आपको उर्दू अल्फाबेट्स रिकॉग्नाइज हैं, पहले 3 लेक्चर उस पे ही हैं, हमारी ऐप पे आपको फ्रीली मिल जाएगा। वो सिंपली जाना है आपको ऐप पे, और जो ये 3 लेक्चर्स हुए हैं वो सारे रिकॉर्डेड है, वो आपको देखने पड़ेंगे तभी समझ में आएगा। आज हम 2 हर्फ से बनने वाले वर्ड देखेंगे। हर्फ का मतलब अल्फाबेट। वर्ड बनाने के लिए अल्फाबेट को मिलाना पड़ता है, जैसे कि ABCD अल्फाबेट है। जब आप 2 वर्ड्स को मिला के या 3 अल्फाबेट्स को मिला के वर्ड बनाते हो, वो आज हम करेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ अल्फाबेट देखा, अल्फाबेट की आवाजें देखी। जैसे कि पहला वर्ड है दाल और नून, क्या निकलेगा मतलब दिन। अब दुन तो नहीं पड़ेगा कोई उसको, आप चाहो तो अपने आपको समझाने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हो, दाल जेर और नून, तो दिन की आवाज आएगी। अगर इसके ऊपर जबर डाल दोगे तो दन की आवाज आएगी, और अगर उसका पेश डाल दोगे तो दुन की आवाज आएगी, है ना। तो लेकिन वी नो कि दाल और नून दिन का ही बात चल रही होगी, और वैसे भी जब आप सेंटेंस पढ़ते हो तो वो कंटेक्स्ट समझ में आ जाता है कि ये दिन है कि दुन है। ये क्या है दाल, और ये क्या है रे, तो डा और रा डर। ये क्या है जा और नून जन। रा और सीन रस, रा और बा रब। वाव और हे वो बोल रहा था, ये वो नहीं है वो है वो। अलिफ और बे। अब ये क्या है, ये इससे क्या आवाज निकलती है, थोड़ी लंबी आ। आम, एक तो क्या आम आदमी, लेकिन आदमी नहीं बोलते आदमी बोलते हैं, तो जब आ की आवाज लंबी करनी होती तो ये ऊपर से उसको कहते हैं अलिफ मद्दा। अब मैं, नून गुना, मैं, जहां कहां वहां, मैं तो नून गुना मैं, ये तो मैं बन गया ना। मैं उर्दू में मैं का मतलब शराब भी होता है। मैं खाना, आज इतनी भी नहीं मयसर मैं खाने में, तो मैं का मतलब शराब भी होता है उर्दू में। मैं तो नून गुना लगाना पड़ेगा। मैं आया, तो पहले मैं को लिख देते हैं मीम का ये छोटा सा मीम, ये और नून गुना। मैं आया। अब आ या आया है कि आया है, आया जैसे आम, आसमान, आज, तो अलिफ मद्दा आ या प्लस छोटी ए प्लस अलिफ, तो क्या बन जाएगा आ या, मैं आया। अब अगला है दादी बोली। दादी लिखना आसान है, क्या आएगा दा दी, दादी बोली, बे प्लस वाव हो गया बो। लाम छोटी है बोली, दादी बोली, तो कैसे लिखेंगे ऐसे, बे वाव लाम और छोटी है बोली। नहीं ए के लिए तो 2 बिंदु इस्तेमाल होते हैं, ए हमेशा इसी शक्ल में होगा इस्तेमाल, ना तो स्टार्टिंग में इस्तेमाल होगा ना तो बीच में इस्तेमाल होगा। इसकी ये शक्ल बदलती ही नहीं, कभी भी नहीं, ये हमेशा इसी शक्ल में रहेगा। ये वन ऑफ दोज, जैसे अलिफ है, हाँ 2 बिंदी वाली तो छोटी है ना ये वाली, इसकी शक्ल बदल जाती है स्टार्टिंग में भी और बीच में भी। इसकी शक्ल कभी नहीं बदलती, हमेशा एंड पे ही आएगा, हमेशा एंड पे। लड़के, कपड़े, ये की आवाज ये है, ये ए है वो ये है, दोनों का नाम छोटी है और बड़ी ए है। वो जो ये है वो आपका छोटा ये है, जो बड़ी ये है वो हमेशा ए की आवाज निकालेगा, छोटी ये ई की आवाज में निकालेगा। दोनों ये है, दोनों की आवाज में सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन छोटी ये ई की आवाज में निकालेगा, ये की आवाज में निकालेगा, ये वाला सिर्फ ए ही निकालेगा। लड़के, कपड़े, बढ़के, चढ़ के, सड़ के, ठीक है ना। ये आता है 2 बिंदियां नीचे, ये छोटी ये है ना, ये फूल, पे दो चश्मा वाव फो ल फूल है आम लाल है, आम अलिफ मद्दा मीम, आम लाल है। तुम लखपति हो, तुम ते और मीम, ते और मीम तुम। अब इसमें आप चाहो तो पेश डाल सकते हो, बट जरूरत नहीं है। तम कुछ नहीं होता, तिम कुछ नहीं होता, तो तुम ही होगा। तुम लख नहीं है, लख है लख, और खा नहीं है, खाए वाला खा नहीं है, लख। जैसे खाना तो नहीं होता ना, खाना होता, तो लखपति भी खा है। लाम प्लस कीफ प्लस यह आ गया लख पति, पे ते छोटी है, पे छोटी है लखपति। अब जोड़ के लिखते हैं,
तुम लखपत छोटी है लखपति हो। ठीक है, क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम इसमें कोई? नौकर कहां गया? नौ नून वाव नौ खीफ रे कर नौकर नौकर कहां कहां है? आप मैक्सिमम लोगों ने कहा लिखा है, कहा। नौकर कहा गया, ये कहां है? नून गुना। अब देखो मूवी देखिए आपने, जब तक है जहां बोलता है वो, जान नहीं बोलता। तो उर्दू में कई वर्ड्स में जिसमें एन पे एंड हो रहा होता है, ना पे एंड होता है, उसको नाक से आवाज निकालते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा है, जो ये नून गुना है जिसमें नुक्ता नहीं आता, डॉट नहीं आता, ये उर्दू की जबान का हिमेश रेशमिया है, ये नाक से बोलेगा हमेशा। कहां, जहां, वहां, यहां, जान को जहां बोलेगा। जमाना होता है ना, जमाना, तो उर्दू में अक्सर कहते हैं जमा, ये उस जमा की बात है, जमाना नहीं बोलते। तो तरीका है बोलने का। तो जब भी आ की आवाज निकले, ना पे एंड ना हो, बस नाक से आवाज निकाल रहे हो, तो ये नून गुना आएगा। तो कहां, नौकर कहां गया, गया, गाफ ये अलिफ गया, नौकर कहां गया। सुनार चला गया, सीन नून अलिफ सुनार, चे लाम अलिफ चला गया। ठीक है, अब हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं जो आपके राइटिंग सेक्शन में है, नेक्स्ट वाला पार्ट। ये सबका ठीक था? गलतियां इंप्रूव कर ली आपने? अगर गलती की तो मुझसे पूछ सकते हो कि सर इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, इसको वैसे क्यों नहीं लिख सकते, पूछो। अगर किसी ने किसी और तरीके से लिखा था और उसको लग रहा है कि सर जैसे मैंने लिखा था वैसे क्यों नहीं लिख सकते, तो पूछ लो। पेश जेर जबर आप लगा सकते हो, अगर आपका मन नहीं तो नहीं लगाओ। अब देखो मुझे बताओ, पढ़ने वाला सनार पढ़ेगा कि सिनार पढ़ेगा? कोई वर्ड है सनार? कोई इशू नहीं है। ना ही एग्जामिनर पेश जबर पेश लिखेगा, ना ही आपको लिखने की जरूरत है। आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लिख दो सुनार, नहीं लिखोगे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है। क्यों? जेर जबर पेश का काम उन लोगों को उर्दू या हिंदी सिखाना है जिनको नहीं पता सुनार को सुनार बोलते हैं, सनार या सिनार नहीं बोलते। अब उनको पता है सा भी सीख लिया, ना भी सीख लिया, अलिफ भी सीख लिया, रे भी सीख लिया, अब उसको सनार भी पढ़ सकते हैं, वो सिनार भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको तो पता है ना, और पढ़ने वाले को पता है सुनार होता है उर्दू में, सनार या सिनार कुछ नहीं होता। आप चाहो तो लगाओ, नहीं चाहो तो कोई गलत नहीं है। और अगर आप उर्दू का पेपर में आज दिखाऊंगा आपको, कहीं पर जेर जबर पेश इस्तेमाल नहीं हुआ, कहीं पर भी नहीं। ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए होता है।